बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जी के हब चैनल। आज हम एक बहुत ही अहम वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं और वो है FIA एक्ट 1974 जो कि AD FIA के पेपर में 20 मार्क्स का आता है और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद ओवरव्यू ऑफ FIA एक्ट 1974। हर जो लाइनर है, पॉइंट है, इसमें कोई ना कोई MCQ है, इसे आप गौर से सुने। आपको AD FIA के पेपर में स्पेशली तौर पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। FIA एक्ट 1974 को एक्ट 8 ऑफ 1975 भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रेसिडेंट का असेंट मिला इसको 30 जनवरी 1975 को और उसके बाद इसको प्रोमलगेट किया गया और गज़ट ऑफ पाकिस्तान में 17 जनवरी 1975 को पब्लिश किया गया। ये MCQs आता है इसलिए यहाँ पर मेंशन है। इसके टोटल सेक्शन जो है ना वो 10 है। ये एक बहुत ब्रीफ सा एक्ट है जिसकी हम आगे आपको डिटेल जो है वो वीडियो में पढ़ाएंगे, जिसमें से MCQs आएंगे इंशाल्लाह। तो सेक्शन 1 से स्टार्ट करते हैं जी। सेक्शन 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में डिस्कस करता है। यानी इस एक्ट का टाइटल क्या होगा, तो वो है जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है जी कि इसकी एक्सटेंट क्या है, तो ये लागू होता है सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान पर और ब्यूरोक्रेसी, सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली ब्यूरोक्रेसी, ऑल सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर दे मे बी। यानी ये पाकिस्तान में काम कर रहे हों, पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हों, दूसरे नेशनल हों और पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट के तौर पे काम कर रहे हों, उन सब पे FIA का एक्ट जो है वो लागू होता है। अगर हम इसकी कमेंसमेंट की बात करें तो इट शैल कम टू फोर्स एट वंस, यानी जब ये एक्ट पास हुआ तब से लागू हो गया। इसका टाइम नहीं रखा गया कि जी फ़लाँ जो है ना ईयर से जाके 1980 से जाके लागू होगा, ऐसा नहीं था। और सेकंड थिंग, जहाँ भी कोई क्राइम होगा तो फ़ौरन ये फ़ोर्स इम्प्लीमेंट होगी। अब हम अगर बात करें सेक्शन 2 की, तो इसमें डेफिनेशंस दी गई हैं और डेफिनेशंस वो हैं जो कि इस एक्ट में बार बार चीज़ें आएंगी तो उनको डिफ़ाइन किया गया है ताकि वो कन्फ्यूजन डेवलप ना हो या उसके ऊपर कोई लीगल स्टांस ना ले सके जी कि मैं इस बात को ये समझा था। तो इसकी डेफिनेशंस उसमें दी गई हैं कि जहाँ लफ्ज़ एजेंसी ऐड होगा इट मींस फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये MCQs में भी पूछा जाता है। इस तरह कोड जो है वो क्या होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898। तो ये ऑब्जेक्टिव आती है कि सेक्शन 2 का सब सेक्शन 2 जो है वो डिफ़ाइन करता है कोड। तो वो कोड कौन सा कोड है, वो CRPC 1898 है। इसी तरह DG का लफ्ज़ जहाँ आएगा तो DG ऑफ FIA। प्रोविंशियल पुलिस की जब बात होगी तो वो पुलिस जो इस्टेब्लिश होगी पुलिस एक्ट 1861 के अंडर, और ये प्रोविंशियल पुलिस हर प्रोविंस की अलग अलग होती है। इसके बाद हम पब्लिक सर्वेंट की बात करें तो पब्लिक सर्वेंट वो होगा जो सेक्शन 21 ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड 1860 के अंडर जो है वो एलोकेट किया गया होगा। यानी अगर आप ये पूछ सकते हैं ना कि पब्लिक सर्वेंट कौन होता है, डिफ़ाइन कैसे करेंगे, तो सेक्शन 21 डिफ़ाइन कर रहा है PPC 1860 का। इसी तरह स्पेशल पुलिस की अगर बात करें तो पाकिस्तान स्पेशल पुलिस ऑर्डिनेंस 1948 में आया था। उसके तहत जो पुलिस बनाई गई थी उसे स्पेशल पुलिस कहते थे। इससे के जो सक्सेसर थे वो पुलिस स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि 1942 में बनाई गई थी, वर्ल्ड वार 2 के बाद, वर्ल्ड वार 2 के दिनों में, और वो ब्रिटिश ने बनाई थी। फिर पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद ऑर्डिनेंस के तहत उस पुलिस को पाकिस्तान स्पेशल पुलिस में कन्वर्ट किया गया इस ऑर्डिनेंस के तहत। तो वो जो लोग थे उन्हें स्पेशल पुलिस का वर्ड यूज़ उनके लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो बाद में ख़त्म हो गई, रिपील हो गई, हम सेक्शन 10 में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं स्पेसिफाइड पर्सन। कोई भी प्रोविंशियल पुलिस अगर वो FIA के तौर पे इंडक्ट की जाए और वहाँ काम कर रही हो या वाइस वर्सा, तो उसे हम स्पेसिफाइड पर्सनस कहते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर, यानी स्पेशल पुलिस को और प्रोविंशियल पुलिस को एक ऑर्डिनेंस के एक ऑर्डर के तहत मिला दिया गया, अमलगमेट कर दिया गया। कब? 1962 में। तो उसके आर्टिकल 3, उस ऑर्डिनेंस के ऑर्डर के आर्टिकल 3 के तहत जो डेफिनेशन बनती है वो स्पेसिफाइड पर्सनस हैं। अब अगर हम बात करें रूल्स की, तो रूल्स का जहाँ वर्ड आएगा तो वो रूल्स जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो रूल्स और एक्ट में डिफरेंस क्या होता है। एक्ट वो होता है जो कि पार्लियामेंट पास करती है, ऑर्डिनेंस वो होता है जो कि पार्लियामेंट नहीं पास करती बल्कि
जो आपका प्रेसिडेंट होता है वो उसको जो है लागू करता है, और जो एक्ट होते हैं, एक्ट के तहत रूल बनाए जाते हैं, रेगुलेशंस बनाई जाती हैं, वो कोई भी जो इदारा होता है जो एक्ट के अंडर बनाया जाता है वो फिर अपने रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी कि सेक्शन 3 क्या है। वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजेंसी। के कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि एजेंसी बनाई जाएगी, वो उसकी हायरार्की कैसे होगी, कौन कौन से जो लोग होंगे वो कितने नंबर में होंगे, ये सारी बात। अब हम इसका सब सेक्शन 1 अगर देखें तो उसमें है जी कि फेडरल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसने अलाउ कर दिया एक्ट ने फेडरल गवर्नमेंट को कि वो FIA की एजेंसी बना सकते हैं। उसके बाद इसका सब सेक्शन 2 कहता है जी कि एजेंसी कॉन्सिस्ट ऑफ ए DG, उसका एक DG होगा, एंड सच नंबर ऑफ़ अदर मेंबर्स, और उसके नीचे बहुत सारे और मेंबर्स होंगे जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वगैरह। और ये सारे कौन, फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सेक्शन 4 जो है एक्ट का वो ये कहता है जी कि सुपरिटेंडेंस और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास होगी एजेंसी की। तो सुपरिटेंडेंस जो होती है वो बेसिकली सुपरविज़न होती है जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हाथ में है। और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो डे टू डे अफेयर्स को मॉनिटर करना और प्रोसीड करना और उनमें उनको मैनेज करना जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आता है, जो कि DG FIA करता है, यानी ब्यूरोक्रेसी करती है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 5 की बात करें तो ये डिफ़ाइन करता है पावर ऑफ़ द मेंबर्स ऑफ़ द एजेंसी, कि उनके पास क्या क्या पावर्स हैं। जैसे कि हमने देखा सब सेक्शन 1 कहता है जी कि जो FIA के मेंबर्स हैं, एजेंसी के मेंबर्स हैं, वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, वो कहीं सर्च कर सकते हैं, वो सीजर कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। इस तरह की जो पावर्स हैं एज़ पर नीड जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिस तरह के एक पुलिस वाला करता है। और इसके बाद सब सेक्शन 2 जो है उसके मुताबिक सब इंस्पेक्टर ऑफ एजेंसी जो होता है वो SHO ऑफ पुलिस के बराबर होता है। उसकी जो ड्यूटीज़ हैं कुछ उसी तरह की हैं, वो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज टाइप बन सकता है। उसके बाद अगर हम सब सेक्शन 3 को देखें तो वो ये कहता है कि सब इंस्पेक्टर या उससे अबव रैंक का बंदा विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है अगर उसको DG ऑथराइज़ करे। अगर DG किसी को ये पावर दे डेलीगेट कर दे कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकता है, तो वो बंदा जिसको पावर दी जा रही है वो सब इंस्पेक्टर से बिलो रैंक का नहीं हो सकता, इससे ऊपर या सब इंस्पेक्टर जो है ये इस पावर एक्सरसाइज कर सकता है। उसके बाद हम इसका आर्टिकल सब सेक्शन 4 जो है वो पढ़ें तो वो ये कहता है कि एजेंसी मेंबर्स कैन डिक्लेयर एनी प्लेस एज पुलिस स्टेशन एज़ पर कोड, और ये भी SI के लेवल तक जाएगा। तो जो कोड है वो डिफ़ाइन करता है कि जी पुलिस स्टेशन क्या होता है, उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हुए किसी भी जगह को वो पुलिस स्टेशन करार दे सकते हैं। जैसे कि किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, वो बेसिकली अरेस्ट तो हो जाता है लेकिन वो पुलिस स्टेशन में नहीं होता, तो उसका जो अपना घर है उसको वो डिक्लेयर कर देती है फेडरल गवर्नमेंट कि ये उसका हाउस अरेस्ट, यानी ये उसके लिए पुलिस स्टेशन बन गया। उसके बाद अगर हम बात करें सब सेक्शन 5 की तो उसमें यह है कि प्रॉपर्टी अगर किसी की कोई भी अमलाक जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंडर हैं और तो उसको रिमूव या मिसप्लेस नहीं किया जा सकता, बिकॉज़ वो इन्वेस्टिगेशन में है। या तो कंसर्न जो एजेंसी का बंदा है वो उसको अप्रूवल देगा या फिर कोर्ट जो है इसका ऑर्डर देगा और उसको वो एक जगह से दूसरी जगह मिसप्लेस कर सकते हैं या उसको वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। इन केस वो विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट एंड विदाउट परमिशन ऑफ एजेंसी ऐसा कुछ करते हैं तो सब सेक्शन 6 जो है सेक्शन 5 सब सेक्शन 5 की वायोलेशन पर पनिशमेंट को डिफ़ाइन करता है कि उसको 1 ईयर रिगरस पनिशमेंट दी जाएगी, इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा, फ़ाइन किया जाएगा, या फिर दोनों हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट प्लस फ़ाइन। अप टू 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब अगर हम देखें तो इसमें FIA ऑर्डिनेंस 2002 में 2 के तहत 5A एक अमेंडमेंट की गई सेक्शन 5 में। उसके अकॉर्डिंग क्या है, असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ ये स्पेशल कोर्ट्स में एज ए प्रोसिक्यूटर वर्क करते हैं और स्टेट को वहाँ प्रेजेंट करते हैं। इस तरह सेक्शन 6 की बात करें तो इसमें पावर टू अमेंड द स्केजुअल जो है वो टोटल इसमें
शेड्यूल्स जिसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं 117 117 शेड्यूल हैं FIA एक्ट के, जो कि एक्स्ट्रा पेजेस होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि कौन से ऑफेंस को किस तरह डील किया जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देती है गज़ट में, तो उसके तहत जो है वो उन शेड्यूल्स को अमेंड कर सकती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हु कैन अमेंड द शेड्यूल्स, तो वो फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। इसके बाद अगर हम देखें तो सेक्शन 7 जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स पे बात करता है। डायरेक्टर जनरल में डेलीगेट पावर टू द अदर मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि पावर कौन डेलीगेट कर सकता है, तो वो DG कर सकता है। किसी भी मेंबर को कितनी करनी है ये उसकी अपनी विल पे है, वो मैक्सिमम पावर डेलीगेट कर सकता है, सारी कर सकता है, थोड़ी कर सकता है, इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो इसमें इंडेम्निटी है, यानी कि नो सूट प्रोसिक्यूशन or other legal proceedings shall lie against the members of agency for any action done with good faith under this act। यानी अगर कोई अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी किसी किस्म की प्रोसीडिंग में कोई क्राइम कमिट हो जाता है, कोई इस तरह का हो जाता है, तो उसमें उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। यानी अगर वो कहीं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और उससे कोई लॉस हो गया, तो वो उसको पे या उसको कंपनसेट नहीं करेगा, बिकॉज़ वो अपनी ड्यूटी में काम कर रहा था और उससे ये हो गया, तो उसको इम्यूनिटी दी गई है सेक्शन 8 के थ्रू। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 जो है वो है हमारे पास पावर टू मेक रूल्स। अब रूल्स कौन बनाएगा, तो फेडरल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन गज़ट रूल्स बनाती है, जो कि डिफ़ाइन करते हैं आगे सब सेक्शंस आप देखें। 1 में बताया गया जी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एजेंसी एंड क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द एजेंसी। सब सेक्शन 2 जो है वो बताता है जी पावर एंड फंक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एजेंसी, कि उसके पावर क्या होंगे, किसके पास कितनी पावर होगी, क्या फंक्शन होगा, ये सारा कुछ। और सेक्शन 9 का सब सेक्शन 3 बताता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द प्रोविंशियल एजेंसीज़, यानी कितनी और किस तरह की हेल्प जो है वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ को दी जा सकती है। और सब सेक्शन 4 जो है ना वो ये डिफ़ाइन करता है कि जो DG FIA की पावर्स क्या हैं, तो वो इक्वलेंट होती हैं, सेम होती हैं जैसे कि IG पुलिस की होती हैं। हाँ, इसकी जुरिस्डिक्शन डिफरेंट होती है क्योंकि वो प्रोविंशियल होता है, तो उसकी एक प्रोविंस में IG की पावर होती है पुलिस की, लेकिन DG जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, तो जहाँ तक FIA की जुरिस्डिक्शन है DG का इख्तियार वहाँ तक है, दायरा इख्तियार बड़ा है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 10 की, तो इसमें रिपील है, यानी जब हम कोई नया एक्ट आता है और पहले वाले एक्ट की जगह पे होता है, कोई पहले वाले इदारे ख़त्म करके नया इदारा बनाया जाता है, तो पहले वाले एक्ट्स और वो इदारे रिपील हो जाते हैं। तो इसमें सेक्शन 10 जो है वो बताता है कि द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 का जो एक्ट था वो भी रिपील हो गया, और द स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962 जो है वो भी रिपील हो गया। अब क्या हुआ, अब FIA एक्ट 1974 आ गया उन दोनों की जगह। जब ये रिपील किया गया तो इदारे भी ख़त्म हो गए, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट का भी, और जो हमारे पास दूसरे इंडक्शन पे स्पेसिफाइड पर्सन थे उनका भी मसला आया। तो वो क्या हुआ, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 जो है ना वो अपॉन रिपील बात करता है कि स्पेशल पुलिस बिकम मेंबर ऑफ FIA। जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो तो डायरेक्टली FIA के मेंबर बन गए। और सब सेक्शन आर्टिकल 2 जो है वो बताता है कि जो इंक्वायरीज़ पेंडिंग थी स्पेशल पुलिस के पास वो भी कौन करेगा, अब FIA करेगा, क्योंकि अब उसके मेंबर्स जो हैं वो FIA के मेंबर्स बन गए हैं और वो एक जो स्पेशल पुलिस थी वो नहीं रही। अब कुछ लोग ऐसे थे जो कि स्पेसिफाइड पर्सन थे, यानी कि या तो वो प्रोविंशियल के थे और फेडरल में काम कर रहे थे FIA में, या फिर स्पेशल पुलिस के साथ काम कर रहे थे, या वो स्पेशल पुलिस के थे और उधर काम कर रहे थे, लेकिन मोस्टली यही था कि प्रोविंशियल लोग स्पेशल पुलिस के तौर पे काम कर रहे थे, तो वो स्पेसिफाइड पर्सन कहलाए। उन स्पेसिफाइड पर्सन को DG रिकमेंडेशन देगा और प्रोविंशियल पुलिस भी अपनी विलिंगनेस शो करेगी, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं FIA को। लेकिन इसकी जो ज्वाइनिंग है और विलिंग टू ज्वाइनिंग है वो विद इन 30 डेज़ ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट जो है वो होनी ज़रूरी है। उसके बाद अगर कोई चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये था जी हमारा
FIA एक्ट, आप इसको पढ़ें और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं ये आपको बहुत हेल्प देंगे। आप इसे थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचेंगे, लाइक वो आपसे पूछेगा कि क्या फ़लाँ जो चीज़ है, फ़लाँ जो जुरिस्डिक्शन है उस पर FIA का दायरा इख्तियार है, तो आपने देखना है कि आपने एक्सटेंट में क्या देखा है। सिटीज़न्स ऑफ पाकिस्तान एंड सिविल सर्वेंट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर एवर मे बी, तो वो जहाँ मर्ज़ी होंगे उन पे लागू होगा, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि उस MCQs का क्या जवाब है। सेम इसी तरह आप दूसरे MCQs को भी फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सब सवालों के जवाब इस वीडियो से मिल जाएंगे। अभी हम जो है वो इसकी फ़ाइल अपने लिंक में साथ में अटैच कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से वो फ़ाइल भी या लिंक जो है क्लिक करके उससे डिटेल्स भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। काइंडली आप हमारा चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।